इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के समस्त मुनि संघ की सनातन रूप से प्रभावमान दिगंबर जैन धर्म एक ऐसी त्रिलोकी शाश्वत अविनाशी जीवंत परंपरा है जिसका ना आदि है और ना अंत है। जिस विचारधारा का कोई संस्थापक होता है उस विचारधारा का अंत भी होता है। जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का अर्थ होता है चार लोगों के विचारों का एक उद्देश्य। जैन धर्म कोई मत नहीं है जो एक व्यक्ति के विचारों से प्रकट होता है। जैन दर्शन एक धर्म है जो प्रत्येक वस्तु से प्रकट होता है, चेतन से ही नहीं अचेतन से भी, साधु संत और भगवानों से ही नहीं कीड़े मकोड़ों से भी, पेड़ पौधों से भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु से भी। जो कुछ भी दुनिया में है उसी के स्वरूप का नाम जैन धर्म है। जो कुछ भी दुनिया में है। इसलिए पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने दुनिया भर के धर्म की परिभाषाओं को समाहित करते हुए एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, बत्थु सहावो धम्मो। धर्म क्या है? जैन धर्म का दूसरा नाम है वस्तु के स्वरूप। जैन धर्म की परिभाषा है वस्तु का स्वरूप। वस्तु का जहां स्वरूप हो वही जैन धर्म है। याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। जैसी वस्तु है वैसा ही जान लेना, वैसा ही मान लेना, यही जैन धर्म है। जैन धर्म किसी भगवान के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, महावीर और ऋषभ देव के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। ये तो इसमें शरणागत थे। वो जब से जैन धर्म की शरण में आए तो वो ऋषभ देव बन गए, वो पारसनाथ बन गए, वो महावीर स्वामी बन गए। शरण लेने वाला, शरण देने वाला। शरण लेने वाला बाद का होता है,
शरण देने वाला पहले होता है। जैन धर्म तो शरण देने वाला है, और जो शरण देता है वह अपनी स्वयं की शरण को प्राप्त नहीं कराता, तो यथार्थ धर्म की शरण को प्राप्त कराता है। जैन दर्शन का भक्तिवाद प्रजातांत्रिक है, राजतांत्रिक नहीं। राजतंत्र में राजा ही उसका इस सृष्टि का नियत्ता होता है, और जैन दर्शन प्रजातंत्री है। वो कहता है, उस खोज को प्रकट किया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे जैसा न बन सके। दुनिया में, राजनीति में जो तुम्हारे पद का दावेदार होता है वह एंटी ग्रुप माना जाता है। जिस पद के तुम दावेदार हो और उसी पद का कोई दूसरा दावेदार हो तो एंटी ग्रुप माना जाता है कि ये हमारा विरोधी है, क्योंकि मेरे पद का, आगे बोलते जाना, क्योंकि ये मेरे पद का दावेदार है। कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, पद सब चाहते हैं, लेकिन पद के दावेदार को कोई पसंद नहीं करता। मात विश्व में एक जैन दर्शन है जो तीर्थंकरों ने प्रकट किया, जो मेरे पद का दावेदार है वही मेरा भक्त है। मेरी पूजा करने वाला नहीं, मेरी भक्ति करने वाला नहीं, मेरी जयकार बोलने वाला नहीं, मेरी शरण को प्राप्त करने वाला नहीं, जो व्यक्ति मेरे पद का दावेदार होगा वही जैनी है और वही जिनेंद्र। और इतना व्यापक कर दिया इस विचारधारा को, इतना व्यापक कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा एक भी दुनिया में जीव नहीं है जिसको भगवान बनने का अधिकार न दिया हो। बनो या न बनो, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा सूत्र है, अधिकार सबको मिलना चाहिए, वो बने या न बने। राष्ट्रपति बनने का अधिकार सबको होना चाहिए, वो बने या न बने, बन पाए या न बन पाए। ऐसे जैन धर्म की एक अलौकिक खोज थी। उन्होंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते खोलो, भगवान बनने का रास्ता खोलो। जो हर व्यक्ति के लिए वो उसकी जो न ग्रहण कर पाए तो वो उसकी भूल है, चूक है, लेकिन अधिकार से वंचित मत रखो। ऐसी सर्वव्यापक आधार संहिता जिस जैन धर्म की हो, बड़े भाग्य हैं आपके और हमारे, ऐसे जैन धर्म को हमने समझा, पाया, और ऐसी कुल और जाति और देश में तुम्हारा जन्म हुआ। और एक ऐसी व्यापकता थी। जैन धर्म छोटा क्यों होता गया? जैन धर्म छोटा नहीं हुआ, अनुयायी छोटे क्यों होते गए, कम क्यों होते गए? ग्वालियर का किला बताता है कि हम कम नहीं थे, हम इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि सारा राज्य हमारा था। भारतीय इतिहास को हम देखते हैं तो चारों स्थान, पूरब की तरफ दृष्टिवेद करते हैं तो खारवेल राजा 2000 ईसा पूर्व, 2000 वर्ष पहले खारवेल ने उड़ीसा को बसाया। उड़ीसा के अंदर जैन शिलालेखों से पता चलता है राजा खारवेल का राज्य दक्षिण तक फैला हुआ था। और राजा खारवेल ने जो
उदयगिरी खंडगिरी में जैनत्व को स्थापित किया, आज वह जैनत्व की प्राचीनता का इतिहास है। आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम की तरफ एलोरा आता है। एलोरा में भी जैन दर्शन का एक नेचुरल विहंगम दृश्य है। थोड़ा मध्य भारत में बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा राजकीय संरक्षण जैन सबसे बड़ा राजा हुआ देवगढ़ का, बहुत बड़ा राजा, जिस राजा ने अपने किले के अंदर सारे भारत के लिए मूर्ति के निर्माण करने का केंद्र खोल दिया। और आज वहां पर एक चावल एक मूर्ति को चढ़ाते हैं तो 1 क्विंटल चावल खत्म हो जाए, मूर्तियों के दर्शन पूरे नहीं होते। 50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ वह पूरा राज्य, पूरा किला मैंने खुद घूमा है, जहां पृथ्वी के अंदर भरा हुआ अपूर्व खजाना भरा पड़ा है, अपूर्व खजाना। और मध्य भारत का सबसे बड़ा इतिहास गोपाचल पर्वत ग्वालियर, इसको भी मैंने बहुत पहले घूमा है, बहुत साल हो गए। 79 के बाद शायद पूज्य गुरुदेव थे, उस समय उनके साथ पूरे किले का भ्रमण किया, और भी कई बार किया। उस राजा की और राजतंत्र का क्या सोच रहा होगा कि पूरे किले को ही जिनेंद्र भगवान से पाट दिया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिनेंद्र देव की मूर्ति जिस चारों दिशाओं में विद्यमान कर दी जाए तो वह किला अजेय हो जाता है। उस राजा के जीवन को यदि उसकी श्रद्धा और भक्ति बनी रहे तो कोई भी उस किले को जीत नहीं सकता। आप इन मूर्तियों से अंदाजा लगाएं, जिसने भी ये मूर्ति बनाई होगी उसके कितने वर्षों तक उसका राज्य रहा होगा। ये मूर्तियां एक समय की नहीं है, एक काल की नहीं है। कम से कम इन मूर्तियों में 300 से 400 वर्ष के बीच का निर्माण है। मूर्तियों का जो कला है इसकी, जब से ये गुप्त कालीन से लेकर के और 10वीं 12वीं शताब्दी तक का भी निर्माण यहाँ मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ की संस्कृति राजाओं की दृष्टि में कितना विहंगम था। ये रूप, ये धर्म जो स्वयं अपने जीवन में स्थापित न कर पाए, लेकिन उन्होंने भगवानों को स्थापना की। मूर्ति पूजक विश्व में मात्र जैन दर्शन में ही है। सारे दर्शनकारों ने बाद में मूर्ति का अनुकरण किया, मूर्ति पूजा का। और मूर्ति ही नहीं पूजी जाती जैन दर्शन में, मूर्ति मान को पूजा जाता है। कबीर ने कहीं भी जैन दर्शन की बुराई नहीं की। सबसे बड़ा मूर्ति पूजक था जैन दर्शन, सबसे बड़ा विश्व में मूर्ति पूजक जैन दर्शन माना जाता है। लेकिन कबीर ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने जैन दर्शन की मूर्ति पूजन की कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जैन दर्शन मूर्ति की पूजा करता ही नहीं, मूर्ति मान की पूजा करता है। अपन किसकी शरण में बैठे हैं यहाँ गोपाचल में? नाम बोलो। पारसनाथ की मूर्ति की में तो नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। पारसनाथ की मूर्ति की शरण में बैठे ऐसा कोई नहीं बोल रहा, सब यही बोल रहे हैं पारस नाथ की। हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, मूर्ति के अंदर विद्वान वो पारसनाथ की पूजा कर रहे हैं।
हम मूर्ति की शरण में नहीं आए हैं, हम साक्षात पारसनाथ की शरण में। मूर्ति एक आलंबन है, एक आधार है। शरीर की पूजा नहीं होती है, मुनि महाराज के रत्नत्रय की पूजा होती है। और रत्नत्रय जिस शरीर में हो जाता है, मिट्टी के घड़े में यदि घी रख दिया जाए तो जगत में वो घड़ा घी का घड़े के नाम से जाना जाता है। ये घी का घड़ा लाओ। घड़ा कभी घी का होता, लेकिन प्रसिद्धि तो है ही। ऐसा ही जब किसी मूर्ति में भगवान विराजमान हो जाता है, जब किसी आत्मा में रत्नत्रय विराजमान हो जाता है, तो ये हाड़ मांस का जो शरीर है वह रत्नत्रय के धारण करने से वह भी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है, होता है रत्नत्रय से। इसी प्रकार मूर्ति है सो पारसनाथ नहीं है, पारसनाथ है सो मूर्ति है। पारसनाथ है सो मूर्ति है। पारसनाथ आकर्षित करता है। पारसनाथ के दर्शन से कर्मों की निर्जरा होती है। पारसनाथ के दर्शन करने से कर्मों का क्षय होता है। मूर्ति को कभी भी देखना, मूर्तिमान का दर्शन करना। मूर्तियों के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय की बात कही है, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं हुई। एक कर्म आता है सिद्धांत में जिसे निधत्त निकाचित कर्म बोलते हैं, जिसको व्यक्ति को कर्म सहन करना ही पड़ेगा, वो अपना फल देगा ही देगा। तो मुनि महाराज बन जाओ, तीर्थंकर बन जाओ, कितनी तपस्या कर लो, लेकिन एक अपवाद पूज्य बलबीर सिंह स्वामी महाराज ने दिया कि यदि तुम्हें किसी पाषाण की मूर्ति में या किसी भी मूर्ति में किसी दिन यदि साक्षात भगवान दिख जाए तो वो कर्म कट जाएगा जो तपस्या से नहीं करता, जो तीर्थंकर बनने से भी नहीं करता। ये कर्म वैसा बड़ा खतरनाक कर्म है। वो भगवान भी बन जाए ना, आदिनाथ बन जाए, पारसनाथ बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो कर्म उनको फल देगा, कोई नहीं रोक सकता। आदिनाथ को कोई नहीं रोक पाएगा, पारसनाथ को कोई नहीं रोक, क्योंकि उन्होंने कर्म बांधा था। भले वे तीर्थंकर बन गए, लेकिन उनका कर्म नहीं कटा, उनको भोगना पड़ा। मैंने एक बार कहा था आदिनाथ भगवान से, भगवान आप 7 महीने तक, मन की बात है, अंदर की चिंतन की बात है, कि भगवान आपको इतना कर्म ने सताया, 7 महीने 8 दिन आप घूमते रहे निराहार। बिजोलिया मैंने पारसनाथ भगवान से कहा, भगवान आप 7 दिन तक कमठ का अपमान सहन करते रहे। जहाँ भगवान पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, वहाँ मैंने वर्षायोग किया और वहाँ पर मैं कई घंटों ध्यान करता था। मैंने एक दिन भगवान के, पारसनाथ भगवान के संकट के ऊपर सोचा, मैंने कि भगवान लोग कहते हैं कि आपके दर्शन से आप संकट मोचक हैं, लेकिन आप खुद के ही संकट दूर नहीं कर पाए। 8 दिन तक आप पत्थर बरसाते रहे, गालियां देता रहा, अपमान सहन करता रहा। आपके मुनि पद ने क्या किया? आपकी इतनी बड़ी साधना ने क्या किया? आपकी इतनी बड़ी भावना ने क्या किया? आपको तीर्थंकर तो बना दिया, आपको तीर्थंकर बना दिया, लेकिन वो भावना, वो साधना आपके ये कर्म को नहीं काट पाई। उसमें आपकी एक गलती है भगवान, थोड़ा सावधानी से सुनना। छोटी मुंह थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन जब अपने हो जाते हैं तो क्या छोटा और क्या बड़ा हो जाता है। भगवान, मैंने कहा पारसनाथ भगवान आपकी एक गलती रही, क्योंकि आप सिद्धांत तो कभी पलट नहीं सकते, चाहे आप तीर्थंकर क्यों ना हो। जब शास्त्र में लिखा है कि निधत्त निकाचित कर्म किसी तपस्या से नहीं करता,
वो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करता है, और आपने जन्म से किसी भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए फल भोगना पड़ा। यदि भगवान तीर्थंकर किसी मंदिर में जाके मूर्ति को नमस्कार कर लेते ना, तो मैंने कही उससे अच्छे तो हम लोग हैं। कम से कम आप भली न मिले हो, लेकिन आपसे सबसे बड़ी शक्ति मूर्ति में आपका दर्शन मिला है। हम निधत्त निकाचित कर्मों को क्षय कर सकते, और बहुत जबरदस्त कर सकते। वो भगवान नहीं कर सकते, तीर्थंकर नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का मूर्तियों का दर्शन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, क्योंकि वो खुद ही भगवान बनना है। उनका पर्पज उनसे पूछो कि क्यों नहीं जाते, बोले भगवान का मंदिर काहे के लिए जाया जाता है, बोले भगवान बनने के लिए। तो हमारा तो रिजर्वेशन हो चुका है। फिर मैंने सोचा कि ये तो अपनी एक तौहीनी हो गई कि हम लोगों को भगवान बनने का रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए हम भगवान की मूर्तियों मंदिर पूजते फिरते। आपको मिल गया तो मैंने एक असाधारण जो गुण खोजा, मैंने कि भगवान यही बात नहीं है, कुछ तो भक्तों का अधिकार अधिक बनता है, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो भगवानों के पास ही नहीं भक्तों के पास होती है। आज तक कोई भी चीज हो, वैष्णव दर्शन में आपने देखा श्री राम का पत्थर डूब गया और हनुमान का पत्थर तैर गया। रामचंद्र जी से बोले तू मेरे से ज्यादा शक्तिमान है। बोले भगवान पृथ्वी पे ये प्रकृति है, प्रकृति के मात आप ही अकेले बेटे नहीं हो, भक्त भी एक बेटा है। कुछ अधिकार आपके पास हैं, कुछ अधिकार मेरे पास। जैन दर्शन में भी आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है। मान लो ये जिन मूर्तियों का दर्शन भगवान नहीं कर सकते, इसलिए उनके निधत्त निकाचित कर्म भी नहीं करते। वो सौभाग्य अपन को मिला है, हम सबको मिला है। तीर्थंकर नहीं होने का गम मत करो, भक्त होने का गौरव करो। हम इस पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते, ये गम की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पंचम काल में हमें वो अधिकार मिला है कि हम मूर्ति में साक्षात भगवान को देखकर निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर सकते हैं, जो चौथे काल में तीर्थंकर भी नहीं कर पाते। बस शर्त एक है कि हमें मूर्ति का दर्शन नहीं, मूर्तिमान का दर्शन होना चाहिए। और मूर्तिमान का दर्शन की परंपरा ही आज तक किसी भी पूजा की किताब में मूर्ति पूजा नहीं लिखी। सब जगह क्या लिखा रहता है? भगवान की पूजा, पारसनाथ की पूजा। और ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और ये जो बिंब बनाए जाते, इन बिंबों के पीछे हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा तंत्र होता है। मूर्तियां मांत्रिक नहीं होती, मूर्तियां तांत्रिक होती हैं। और तांत्रिक का जो प्रभाव होता है वो भगवान के हाथ में नहीं होता। मंत्र में भगवान की शक्ति होती है, तंत्र में भक्त की शक्ति होती है। एक भक्त उसी मूर्ति से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, एक भक्त उसी मूर्ति से कुछ भी प्राप्त न कर पाए। मूर्तियां भगवान जो होते हैं, भगवान के समोषण में सबको एक समान अधिकार होता है, एक समान व्यवस्था है। सबके रोग दूर होंगे तो होंगे, सबकी बीमारियां दूर होंगी तो होंगी, सबको एक समान मिलता है शरीर। लेकिन जब मूर्ति स्थापित की जाती है तो मूर्ति सभी को एक समान फल नहीं देती है, एक समान आशीर्वाद नहीं देती, एक समान चमत्कार नहीं करती। वह भक्त की भक्ति को देख करके अपना रूप बदल देती है।
कल परसों ही मैंने प्रवचन में कहा था, एक मूर्ति की एनर्जी चारों तरफ से हजारों प्रकार से निकलती है। जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जब आप मंगलाष्टक पढ़ते हैं, तब मूर्ति का स्वरूप मंगल रूप हो जाता है। जब आप स्वस्ति पाठ करते हैं, तब वह मूर्ति कल्याणकारी हो जाती है। जिस समय आप जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहते हैं, उस समय मूर्ति की एनर्जी, यदि उस समय जब आप जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कह रहे हैं, उस समय यदि भगवान का दर्शन आपको हो गया मूर्ति में, तो आपको उस समय ऐसा कर्मबंध हो गया कि आपका कैसा भी एक्सीडेंट कितना भी हो, आपकी अकाल मौत नहीं होगी, क्योंकि उस समय मूर्ति का आपको दर्शन हुआ जिस समय आप जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, उस समय मूर्तिमान का दर्शन होना चाहिए, मूर्ति का नहीं, मूर्तिमान का दर्शन। प्रश्न किया था कि हम क्यों ना पूजन में एक अर्घ चढ़ा लें, 8 द्रव्य न चढ़ा करके अर्घ अकेला चढ़ा लिया जाए, तो क्या पूजा मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। पूजा का अंश माना जाएगा, लेकिन अकाल मौत का जो पुण्यबंध बनना है बचने वाला, वो नहीं बच पाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी इस प्रकार के कर नहीं, एक एक में अकाल मौत से तुम्हें बचना है, क्योंकि पंचम काल का जीव अकाल मौत से बच नहीं सकता, कभी भी हो सकती है। और अकाल मौत से बचाने वाली पूजा में कोई लाइन नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, नमोकार मंत्र भी नहीं, कोई शक्ति नहीं। मात्र यदि शक्ति है तो पूजा की जो तुम 4 लाइनें पढ़ते हो, उस समय ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, बस उस समय यदि मूर्तिमान का दर्शन हो गया, आपने बहुत बड़ा संग्रह कर लिया, अकाल मौत से आपने अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर लिया। आप देख के दंग रह जाएंगे। मूर्तिमान का दर्शन होना चाहिए, रूढ़िंग नहीं, यूं नहीं। जिस समय जो तुम इच्छा कर रहे हो, उस समय यदि तुम्हें मूर्तिमान दिख गया, उस समय तुम्हें एहसास हो गया कि सामने पारसनाथ की मूर्ति नहीं है, साक्षात पारसनाथ है, एक अंदर की फीलिंग है, संप्रेषण है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मूर्ति तंत्र विद्या का प्रतीक होती है, मंत्र का नहीं। मंत्र की साधना जो होती है वो मंत्र के अधीन, मंत्र में निहित शक्ति के अधीन होती है, मंत्र में निहित जो एनर्जी है उसके आने। लेकिन तंत्र जो होता है, यंत्र मंत्र और तंत्र, तंत्र जो होता है वो हमारे अधीन है। यदि उस समय जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, वो लक्ष्य की तुमने प्रार्थना किसके सामने की है? मूर्ति के सामने, पाषाण के सामने, एक आकृति के सामने, या साक्षात तीर्थंकर पारसनाथ के सामने? फैसला आपका है। 90% तो हमें मूर्ति दिखती है। कैसी मूर्ति है? 35 फुट पद्मासन, विश्व की अद्वितीय, जिसकी 9 फीट की हथेली है। याद है मुझे 40 साल पहले का, भूला नहीं। अभी भी मैं जाने का सोच रहा था, थोड़ा सा मौसम ने सोचा कोई बात नहीं। पारसनाथ ने कहा कि मैं जान, उन्होंने रोक दिया, मैं जा रहा था। उन्होंने सोचा कि तू यदि अभी दर्शन कर लेगा तो बाद में गड़बड़ करेगा, इसको बाद में दर्शन करना तो गड़बड़ नहीं कर पाएगा। ये विश्व की पहली मूर्ति नहीं है। इसके दर्शन करते करते समय ऐसा भाव आ जाए, एक साक्षात त्रिलोकीनाथ है। और उस त्रिलोकीनाथ का तंत्र अपने मन में बैठाना है, मंत्र नहीं।
तंत्र बैठा हुआ है। तंत्र में व्यक्ति सामने वाली शक्ति को अपने समय आकर्षित करता है। जैसे ही तुम्हारे मन में ये तंत्र बैठेगा, आंख देख रही है पाषाण है, आंख से पाषाण दिख रहा है, और ज्ञान चक्षु में साक्षात तीर्थंकर दिख रहा है, इसी का नाम तंत्र कहलाता है। और उस तंत्र के माध्यम से आप उस समय, जैसे आपने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहा और आपका मन तांत्रिक हो गया, तो आपका अकाल मौत लेकर के तुम आए थे, वो निधत्त निकाचित कर्म भी क्षय हो जाएगा। ऐसे ही आठों द्रव्य में हम मन से व्यथित होते, ताप को प्राप्त होते। हम मन से जब संक्लेशित होते, वह ताप प्रतिकूलता में इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये दो आर्त ध्यान को जीतने के लिए, ये दो आर्त ध्यान को जीतने के लिए आपको दूसरे नंबर का चंदन आता है। बहुत बड़ी शक्ति है ये छोटा सा चंदन है। एक मूर्ति के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी ताकत कि हम दो आर्त ध्यान को जीत सकते, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। हमारा इष्ट, आप लोगों का इष्ट वियोग होता रहता है, बड़े दुखी रहते, हमारा इष्ट का वियोग ना हो, अनिष्ट का संयोग ना हो। लेकिन इस कर्म से, इस दोनों आर्त ध्यानों से, यदि अपनी जिंदगी को, मेरे जीवन में इष्ट का वियोग ना हो, अनिष्ट का संयोग ना हो, तो आपके हाथ में जिस समय चंदन है, उस समय पारसनाथ की मूर्ति में पारसनाथ भगवान का दर्शन हो जाएगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, इतना सरल मत समझना। मूर्ति का दर्शन तो 1 मिनट में हो जाता। कुंडलपुर के बड़े बाबा आपने सुने होंगे, वहां मैं 2.5 महीने रुका। एक बार मैं पूरी मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाया, मात्र गर्दन तक ही दर्शन कर पाया, मात्र सीने तक आ पाया, और गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया बिहार का। 2.5 महीना लगा, मात्र यहां से शुरू होकर हृदय तक ही आ पाया। 2.5 महीने में हृदय तक कुंडलपुर के बड़े बाबा का, आदिनाथ भगवान का दर्शन किया, उस शक्ति का दर्शन किया, उस एनर्जी का दर्शन किया। कहां से कौन सी एनर्जी प्रस्फुटित होती है मूर्ति में से, वो देखा। मन किया था कि पूरा, शायद पूरा कर लूंगा, लेकिन अभी भी वो अधूरा ही है, क्योंकि वो टाइम उतना, बिहार का गुरु आज्ञा आ गया, तो गुरु आज्ञा के बाद तो क्या भावना, क्या साधना, मात्र आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। तो ये जो मूर्तियां हैं, इनको मात्र ऐसे मत समझो कि राजा ने यूं बना दी होंगी, उनके कोई गुरु महान रहे होंगे, उनके कोई मंत्री सलाहकार बड़े महान रहे होंगे, कोई महान तांत्रिक को जानने वाला कोई इनका दिगंबर जैनाचार्य रहा होगा, जिन्होंने उस राजा को इतना ज्यादा प्रभावित किया, श्रद्धान्वित किया कि उसने अपने सारे किले की दीवारों को मूर्ति बना दी। मुझे तो ये भी विकल्प है इसको देख करके कि पहले यहां राजा का किला नहीं रहा होगा, पहले इस पहाड़ के चारों तरफ मूर्ति रही होगी। बाद में किसी राजाओं ने किला बना दिया। इतिहास हमेशा बौना होता है, जो कुछ तुमने खोज लिया है यही सत्य नहीं है। मात्र आप राजा तोमर तक पहुंचे हैं, तोमर तक ही सत्य नहीं है, इसका सत्य बहुत गहरा छुपा हो सकता है पहले, सबसे पहले चारों तरफ से मूर्तियों का निर्माण किया,
क्योंकि ये तो निश्चित है, यदि जैन राजा बनाता तो उन मूर्तियों के ऊपर अपना किला नहीं बनाता, मूर्तियों के ऊपर अपना आवास नहीं बनाता, मूर्तियों के ऊपर जाकर अपने महल को स्थापित नहीं करता। तो या तो कोई तंत्र विद्या के माध्यम से किसी राजा की सुरक्षा के लिए इनको स्थापित किया गया, अथवा मंदिर किसी राजाओं ने इस पहाड़ को पूरा जैन मूर्तियों से फाड़ दिया, बाद में दूसरे राजाओं ने आकर के इसी के ऊपर किले की स्थापना कर दी। उसने नहीं, जिसने मूर्ति बनाई थी उसने नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता था। ऐसे पारसनाथ को बनाने के ऊपर बैठेगा, ऐसे भगवान को बनाने के अपने महलों का पानी मूर्तियों पर लाएगा, कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे यहां तो पहले जैनी मंदिर से ऊंचा मकान भी नहीं बनाते थे, फिर मंदिर के ऊपर रहने का स्थान तो सवाल ही नहीं उठता। बनाया किसी दूसरे राजा ने है, इस पहाड़ को बहुत बड़ा रूप माना होगा, इस पहाड़ को एक ऐसा अतिशयकारी, क्योंकि देवगढ़ अभी ज्यादा दूर नहीं है, 300 किलोमीटर मान लो, 300-350 किलोमीटर। वहां के राजा का भी यही नियम था कि तुम कितना भी संहार करोगे, तुम मेरे अवशेष नहीं मिटा सकोगे, कितना भी संहार करो, कुछ भी करोगे, लेकिन हम इस ढंग से मूर्तियों का निर्माण करेंगे जिसका अवशेष मिटाने के लिए भी तुम्हें पसीना है। देवगढ़ को और गोपाचल को जम के मिटाया जाए। लेकिन अवशेष नहीं मिटा पाए। गोपाचल पर्वत जो है, इसकी अवशेष नहीं, मूर्तियां तो खंडित की लेकिन अवशेष नहीं मिटा पाए, और अभी हजारों साल तक कितना भी प्रकृति का भीषण प्रहार करे, गोपाचल पर्वत के अवशेष नहीं मिटेंगे, क्योंकि इन मूर्तियों का इस ढंग से निर्माण किया है कि ये क्षरण तो हो जाएंगे लेकिन नष्ट नहीं होंगे। क्षरण होना और नष्ट होने में अंतर है। तो उन राजाओं ने जाकर के इन मूर्तियों को अपना नीचे करने के लिए ऊपर बाद में जाकर के महल बना लिए, और जो जब इन्होंने महल बनाए तब तक इनको ठोकरे भी खाना पड़े। और आज भी मैं कहता हूं कि इस ऊपर बहने वाले लोग, रहने वाले लोग, जिनेंद्र भगवान साइड में हैं, नीचे उतर आए, अन्यथा वंश भी नहीं बचता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान कोई भी एक, और ऐसी मूर्तियां जिनेंद्र भगवान की जिनकी हैं, उनके ऊपर निवास करना, वसना कहीं ना कहीं से हमारे लिए हानिकारक होती। और यह स्थिति धीरे धीरे करके कुछ दिन का पूर्ण होता है। 1, 2, 3 पीढ़ी तक कोई भी आताताई हो, कोई भी विवेकहीन काम करे तो 3 पीढ़ी तक सुरक्षित है, उसके बाद धीरे धीरे बिगाड़ होता जाता है। तो अपनी ये जो मूर्तियां हैं गोपाचल पर्वत की, गोपाचल पर्वतों को एक हमारी बहुत बड़ी भूल 1965 में हुई कि उस समय हमारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन हम इतने निष्क्रिय थे कि पुरातत्व विभाग ने अपना कब्जे में लेकर हमें आज वहां छाया करने के लिए भी मजबूर कर दिया। हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत लड़ाई की है गोपाचल पर्वत वालों ने। सुभाष जी हैं, उनको बहुत मैं वर्षों से देख रहा हूं, बहुत दबंगता के साथ कानून से लड़े। बस 2 लाइनें तो वो लिखवा पाए, पूजन पाठ करने का अधिकार सदा जैनियों को था, है, और ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसी लाइन के आधार पर आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन तुम कहो एक साथ कर ले,
कानून तो ये कहता है तुम रात भर में जितना कर लो, सुबह आकर पुरातत्व वाले का ध्यान रखना, अब आगे कुछ मत करना। फिर रात भर में कुछ कर लो, दूसरे दिन दूसरा ऑफिस आ रहा है, ध्यान रखना आगे कुछ मत करना। ऐसा धीरे धीरे करके पूरा कर लेना, वो अंत में यही कहता रहेगा आगे कुछ मत करना। मैंने एक सूत्र आपको दे दिया। फॉरेस्ट और आर्कियोलॉजी के दो सिद्धांत हैं, क्योंकि ये कोई आपराधिक प्रवृत्ति में नहीं आते, ये कोई अपराध नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति है। ये पर्यावरण को लेने का एक तरीका है, ये अपराध की कोटि में नहीं आता, ये जिंदगी की कोटि में आता है। किसी ने फॉरेस्ट की जमीन पर मकान बना लिया तो कोई अपराध नहीं कर लिया, उसने अपनी जिंदगी का आवास बनाया है। तो वे तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें जेल भेज करके मौत की सजा नहीं दे सकते। पुरातत्व में हमने अपनी श्रद्धा का सैलाब उड़ाया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त किया है। इसलिए वो यही कह देंगे कि देखो भाई, अब जो किया सो किया, अब आगे मत करना। तुम क्या करना, तुरंत कमेटी बदल देना। तो साहब हम पहले कह गए थे आपको रोकने का, साहब वो तो चले गए, अब तो हम तो नए हैं। हम कमेटी बदलते बदलते गोपाचल को बदल देंगे और कहेंगे आगे कुछ मत करेंगे। देवगढ़ में ऐसे ही हुआ था। देवगढ़ में हर ऑफिसर यही कहता था महाराज आगे कुछ मत करना। मैंने कि आगे कुछ होगा ही नहीं, जो होगा पीछे होगा। आज देवगढ़ पूरा सुरक्षित हो गया। अभी एक राजस्थान के अंदर रणथंबोर करके सेंचुरी है, वहाँ एक जैन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वो धराशायी हो रहा है। मनमोहन जी उस समय मंत्री थे, सोनिया तो थी, और नमो नारायण मीणा को मैंने कहा कि भाई या तो आप सुधारो और या मुझे सुधारना। बोले महाराज आपको सुधारने नहीं देंगे और हमारे पास सुधारने को पैसा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, तुम्हारी सरकार एल्युमिनियम का कटोरा लेकर मेरे सामने आ जाए, मैं उसको भीख में इतना रुपया दूंगा कि तुम्हें पुरातत्व के सारे भारत के मंदिर बना लेना। नमो नारायण मीणा मिनिस्टर थे। मैंने कि मनमोहन और सोनिया से कह देना कि यदि इन मंदिरों की सुरक्षा के पास आपके पास पैसा नहीं है तो एल्युमिनियम का कटोरा तो है, और एल्युमिनियम का कटोरा लेकर भीख मांगे ना कि हमारे देश में, हमारे देश की उस संस्कृति को जो कभी हमारे आस्था की केंद्र रही है, उसको सुरक्षा करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो तुम कटोरा लेके सरकार को बुलाओ, मैं भीख में इतना धन दिलवा दूंगा कि तुम्हारा सारा पुरातत्व विभाग पैसों से भर जाएगा। और मंत्री ने कहा, बोलो महाराज ने कह दिया है तो अब पार्टी को एल्युमिनियम के कटोरा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने सुना और मैंने कहा कि भाई निर्माण तुम कराओ, पैसा हम लगाएंगे। ऑफिसरों को हाथ में लिया, आज वो मंदिर हजारों साल के लिए सुरक्षित हो गया। और आज भी वहां नोटिस है आगे कुछ मत करना, आज भी नोटिस है। और अपने लोग यदि संगठित हो जाए, अपना जीवन अपने लोगों में संगठन आ जाए, तो ग्वालियर की इतनी बड़ी समाज है कि यदि एक संगठित होकर के एक आवाज लगाए तो हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। और एक अभियान चलाए कि बस इन मंदिरों के लिए, इन मूर्तियों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। तुम कहो किसी साधु का संगठन मिल जाए, नहीं, मैंने पहले ही कहा मेरे बैठते ही हल्ला बहुत होता है और मैं जहां बैठता हूं चारों तरफ से कैमरे लग जाते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि महाराज बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इसलिए इन कार्यों को एक अच्छी मोनोपोली बना करके, बहुत अच्छा कोई ऐसा रूप लेकर के, संगठित होकर के कुछ धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास किए हैं। हालांकि आज मुझे खुशी है कि 40 साल पहले 79 में हमें ये एरिया पूरा उजड़ा हुआ पड़ा हुआ था, बहुत गंदगी रहती थी। आज जहाँ से मैंने प्रवेश किया है वहाँ से उस समय भी प्रवेश किया था और आज भी प्रवेश किया, बहुत अच्छा हरियाली, ग्रीनरी, बगीचा, सौंदर्यीकरण किया। यहाँ का जो वातावरण बनाया गया है वो बहुत सुरम्य वातावरण बनाया गया, बहुत अच्छा बनाया गया। अब ये नहीं पता कि सरकार ने किया कि आप लोगों ने किया, ये जो पर्यावरण ने किया, मिलके किया। सरकार से कराया लेकिन अपना कार्य होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य किया। आगे देखो ग्वालियर है और रास्ता भी ग्वालियर में से ही आया है। देखो चातुर्मास की स्थितियां थोड़ी विचित्र होती है। गुरुओं की आज्ञा, संकेत हमें मुख्यता से देखना पड़ते हैं। हमारे गुरु महाराज दो चीजें कहते हैं, एक तो मुख्य लक्ष्य बताते हैं और एक आपातकालीन बताते हैं। मुख्य लक्ष्य अलग बताते हैं और आपातकाल अलग बताते हैं। हमारे आचार्य श्री तुम लोगों से कुछ नहीं कहने वाले, वो तो हमारे कान में कहते हैं कि ये मुख्य है, ये और है। फिर भी देखता हूं, अभी तो आज भगवान का मूर्ति का नहीं, पारसनाथ का दर्शन करूंगा। अभी देखते हैं। अभी आज इतनी कह के आपका समय हो गया, आज समय आपका हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता। क्या हुआ देव?